जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज खबरों से भरपूर दिन और पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल, कौमी सतह पर बड़े अहम फैसले। सबसे पहले तो हम इमरान खान की नाअहली के हवाले से और उसके तनाज़ुर में जारी मुल्क गिर एहतजाज के बारे में बात करेंगे और इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बारे में बात करेंगे और आर्मी चीफ का के हवाले से जो बयान आया है कि रिटायरमेंट के हवाले से उन्होंने कहा 5 वीक के बाद में रिटायर हो जाऊंगा, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान की जो नाअहली हुई है उसके नतीजे में इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है एहतजाज जारी है मुख्तलिफ मकामात के ऊपर और ट्रैफिक ब्लॉक है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुन निकले हुए हैं। थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ भी हुई है और अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं देखा जा रहा है कि तादाद जो कारकुनान की मुनासिब है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बहरकैफ ये उनका एक हक़ है, हम इजहार राय की आज़ादी का एहतराम करते हैं, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। मगर ये एहतजाज किसके ख़िलाफ़ हो रहा है? सवाल ये है कि आप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी एक पाकिस्तान का एक आइनी इदारा है जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या दीगर अदालतें होती हैं और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत सारे इख्तियारात हासिल हैं, बहुत सारे फ़ैसले करने का वो मजाज है। आप इन फैसलों के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जो भी पाकिस्तान की आला तरीन अदालतें हैं उनका दरवाज़ा आप खड़का सकते हैं। नवाज शरीफ की मिसाल आपके सामने है, उन्होंने अपने केसेस को जो है उसमें जो है उसको फेस किया और पाकिस्तान की तारीख में जितनी पेशियाँ नवाज शरीफ ने भुगती शायद ही किसी ने भुगती हों। इसी तरीके से इमरान खान साहब को पेशियाँ भुगतनी चाहिए और इस्लामाबाद के ऊपर जो मुमकिन चढ़ाई है, जो लॉन्ग मार्च है, वो एक इंतहाई ख़तरनाक मनसूबा है। अगर वो समझते हैं कि वो KPK से या इधर उधर से 10-12 हज़ार लोग जो कहा जाता है कि पहाड़ों के ऊपर से आएंगे और इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लेंगे, इसके नतीजे में खून खराबा होगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो रियासत है वो यकीनन इसे एक बात से इत्तेफाक करना पड़ेगा कि ये ना तो बर्मा है और ना जो है अपना टर्की है। यहाँ एक मुनज़्ज़म एक फ़ौज मौजूद है पाकिस्तान के अंदर और ये वही फ़ौज है जिन्हें तालिबान को शिकस्त दी थी बड़े ऑपरेशन के नतीजे में। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको कानून से खेलने देंगे। अगर फ़ौज तैनात हो गई शाहराह दस्तूर के ऊपर, पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी, सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी पे, मेरा ख्याल है कि फिर शायद वो बढ़ते हुए कदम जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के थे वो वापसी की तरफ मुड़ जाएंगे और इमरान खान साहब कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम शुरू से कहते आए हैं कि बेहतरीन हिकमत अमली जो है कि सियासत में ये होती है कि वक्त देखो और वक्त की जो है उसकी तेल देखो और तेल की धार देखो के मुताबिक होता है। सियासत में अंधाधुंध जोर नहीं लगाया जाता। यहाँ कुछ मौके बनते हैं, कुछ मूवमेंट आती हैं जिनका आपने फ़ायदा उठाना होता है और इंतज़ार करना होता है। सियासत में सबसे अहम काम पेशेंस है, सब्र है और सब्र जो है आपको एक मौका देता है और उसी मौके को आप फ़ायदा उठाते हुए सियासत में आगे बढ़ते हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में तोड़ फोड़ जारी है या इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुसने की कोशिश की जा रही है, तो इंतहाई तशवीशनाक खबर है जिसके लिए पाकिस्तान की रियासत जो है मुतफ़िक्र है, पाकिस्तान के अवाम मुतफ़िक्र हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके नताइज इंतहाई ख़तरनाक होंगे। इसी तरीके से आज एक जो बड़ी बात जो की उसने असद उमर साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने, शाह महमूद साहब ने, परवेज़ खटक साहब ने कि लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा। तो देखें फिर ये सूरत हाल है, अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो फिर इससे निमटने का जो सामान है वो भी इस्तेमाल होगा। मुझे समझ नहीं आ रही इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो कोर ग्रुप है जो इमरान खान के गिर्द है वो उनको सही मशवरे क्यों नहीं दे रहा। इमरान खान को सही मशवरे देते रहे हैं परवेज़ खटक साहब और फैसल वाडा साहब। यकीनन हमें परवेज़ खटक की शख्सियत और फैसल वाडा से बेपनाह इख्तलाफात हैं और ये है कि उन्होंने हमेशा सियासी बात की, इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के करीब करने की बात की, उन्होंने तहरीक इंसाफ के फ़ायदे में काम किया। मगर बात ये थी कि परवेज़ खटक साहब या फैसल वाडा साहब जो भी कमिटमेंट करके आते थे इमरान खान साहब जो है उसको अगले ही दिन रिवर्स कर देते थे। जब उनको भेजते थे तो कहते थे कि ये मेरी कमिटमेंट है, मैं ऐसा ही करूँगा। जब वो वहाँ से सिग्नल लेके आ जाते थे तो अगले दिन इमरान खान साहब कोई नया मसाइल दाग देते थे। तो ये इमरान खान साहब ने खुद चीज़ों को ख़राब किया है। तहरीक इंसाफ के अंदर जो जारी जंग है कि इमरान खान की नाअहली की सूरत में या इमरान के अंदर जेल में जाने की सूरत में,
पार्टी का हेड कौन होगा। तो इस पर भी इख्तलाफात पाए जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनकी एक दरीना ख्वाहिश रही है कि वो पार्टी को लीड करें, और इसी मकसद के लिए उन्होंने जहांगीर तरीन को पीछे किया, परवेज़ खटक साहब को पीछे किया, अपने बेटे को सूबाई असम्बली की सीट जितवाई ताकि वज़ीर आला बन सकें। फिर नतीजतन कौमी असम्बली का दोबारा इलेक्शन हुआ, वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब को मुँह की खाना पड़ी। तो एक लॉबी शाह महमूद कुरैशी की सूरत में जो है वर्किंग में है। असद उमर साहब भी सदारत के उम्मीदवार हैं, परवेज़ खटक साहब भी सदारत के उम्मीदवार हैं। ये आपस में एक रसाकशी पाई जाती है, और आज कुछ रहनुमाओं ने कहा कि अभी फाइनल नहीं है कि कौन सदारत करेगा, इसका फैसला हम बड़ी एहतियात से करेंगे। मैं ये कहने में हक बजानम हूँ कि कुछ लोग, जिसमें फवाद चौधरी साहब और इसी तरीके के जनाब शहबाज गिल साहब और दीगर लोग जिनकी ज़बान लंबी थी, बशमूल शेख रशीद, उन्होंने इमरान खान को इस जगह तक लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर जो आज गुजरी, इसका जो मौका है, वक्त है, वो बहुत ही अहम है, और इसका एक नेगेटिव जो है मैंने तो इसका नेगेटिव लिया कि उस वक्त जिस वक्त इमरान खान की नाअहली का फ़ैसला आया, एक ख़बर ब्रेक हुई, उसमें यह कहा गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ठीक 5 वीक बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा। इस खबर की अगरचे अहमियत बहुत है, मगर मैं समझता हूँ इस पर पहले भी 2-4 दफ़ा बात हो चुकी है। आर्मी चीफ ने अपने अमेरिका दौरे पर भी इसका ऐलान किया था, और उससे पहले भी वो कह चुके थे कि वो अपने वक्त पर रिटायर हो जाएंगे। बहरहाल, पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती इंतहाई अहम मामला होता है, और पाकिस्तान के सियासतदान अपनी पार्टियों को देखने के बजाय GHQ की तरफ देखते हैं। इसलिए आर्मी चीफ की तैनाती एक बहुत बड़ा मसला सियासतदानों के नज़दीक बना हुआ है, जो कि अगरचे एक मसला नहीं है। सियासतदान ये नहीं समझ रहे कि ये भी एक इदारा है। रियासत के जो इदारे होते हैं वो 3 इदारे हैं, इंतज़ामिया, मकनन्ना और जुडिशरी, और बाकी सब महकमे हैं। और ये तमाम जो महकमे हैं, जिसमें फ़ौज का महकमा, पुलिस का महकमा, ये आपकी इंतज़ामिया के ताबे हैं। तो सबसे सुप्रीम पार्लियामेंट है। तो लिहाजा ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसको बना लिया गया है। असल बात यह है कि हम आर्मी चीफ के ज़रिए या एजेंसियों के ज़रिए कुछ ऐसी ख्वाहिशात रखते हैं जिनकी तकमील वैसे हो नहीं सकती। हम अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए या इक़्तिदार में आने के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। तो नाज़रीन, ये आज की खबर इस मौके पर आनी, इससे तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ को बड़ी तक़वीत पहुँची है कि हमें नाअहल कराने में किसी न किसी का किरदार है। तो इसको बड़ी शक की निगाह से देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोग, और इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आज का ये बयान एक मतलब गैर ज़रूरी था और बेमौका बयान था। तो नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम खबरें जिनका आपके साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी था। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।